Ladies and gentlemen, please join me in welcoming him for keynote address. भारत माता की जय। भारत माता की जय। हमारे बीच में विराजमान हमारे एम्बेसडर साहब, माय कलीग्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, हम 2 दिन का सरकारी कार्यक्रम लेके सिंगापुर आए थे। जैसे एम्बेसडर साहब ने बताया कि मेरा जो मेन उद्देश्य था वो था कि असम को प्रमोट करना एज ए इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। एम्बेसडर साहब ने बोले कि ड्यूरिंग माय दिस ट्रिप आई शुड आल्सो मीट इंडियन डायस्पोरा। थैंक यू वेरी मच, आप लोग सब ने आए और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबका कुछ ना कुछ काम होते ही रहते हैं, फिर भी आप लोगों ने समय निकाला, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले हम देश का बाहर में हैं एंड वी आर ऑल प्राउड इंडियन, और हमारा देश में क्या हो रहा है और हमारा देश को हम कहाँ तक ले जा सकता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने बताया थे कि वी शुड हमेशा हमारे पीछे को हमको देखना चाहिए। वी शुड गो बैक, जितना हो सकता है हम लोग पीछे जाना चाहिए। और हमारे जो संस्कृति है, हमारा जो सभ्यता है, इसका बुनियाद पर हमें देश को बहुत दूर आगे लेके जाना है। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में आज हमारा देश को एक नया पहचान देने के लिए लगातार काम हो रहा है। जो देश का अंदर भारतीय है वो भी सब कुछ कर रहा है, और जो देश का बाहर है ये लोग भी हमारे देश को आगे बढ़ने में कोशिश बराबर कर रहा है। छोटे छोटे बात है, लेकिन आपको पता चलेगा कि हाउ इंडिया ग्रोइंग विजन, हम लोग कितना हमारा देश को अभी वर्ल्ड स्टेज में कितना बड़ा पहचान मिला है, एंड हाउ वी आर ग्रोइंग फास्ट एंड फास्ट। मैं वो दिन टीवी में देख रहा था द ओथ टेकिंग सेरेमनी ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प। ऐसे तो जो सेरेमनी होता है नॉर्मली वो हो ही रहा था, लेकिन आप लोग को देखा होगा कि उस सेरेमनी में हमारा फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर, ही वाज इन द फ्रंट रो। तो जो ऐसे हमारा देश का हम बहुत आई थिंक आई एम 55 years old, देयर आर मेनी पीपल हु इज एल्डर देन मी, यंगर देन मी। हमारा देश का Foreign Affairs Minister sitting in the first row when American President is taking oath. I think these are the दृश्य कभी हमारे जिंदगी में हम देख पाएगा, ऐसा हम लोग कभी सोचे भी नहीं था। जो आज हमारा देश को लेके जितना you can see lot of important landmarks, lot of important milestone हम लोग हासिल कर रहे हैं, और ग्लोबली वी आर गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड। प्रधानमंत्री जी अमेरिका गया हुए हैं, प्रोबेबली ही विल बी द फर्स्ट वर्ल्ड लीडर जो एकदम अमेरिका का नजदीक होते हैं या इजराइल का प्रधानमंत्री होते हैं। देयर आर सम पर्पस ऑफ अर्जेंसी। अगर आप इसको छोड़ देते हैं, सामान्य जो पहला कोई हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट को ट्रम्प मिल रहा है, ही इज नरेंद्र मोदी, और कोई नहीं है, मोदी जी को ही जो सामिल मिल रहा है, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो मोदी जी जो विश्व स्तर में जाते हैं, he doesn't go as a Narendra Modi, he represent India, he represent our country। and हमें जब ये सब बात देखने के लिए जब हमें मौका मिलते हैं, तो हम लोग को देश के लिए हम लोग खुद ब खुद गर्व
भी होता है और हमें एक अच्छा महसूस भी होता है कि दिस इज द न्यू इंडिया। आज मैं मेरा अभिज्ञता बताता हूँ। सुबह में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को मिलने गया था सिंगापुर का, तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब एम्बेसडर साहब को बोल रहे थे, देखो हमने ये निर्णय लिए थे, काम नहीं हुए हैं, मोदी जी हमारे क्लास लेगा, आप जल्दी जल्दी इसको करवाइए। तो यू कैन इमेजिन, थोड़ा दिन पहले मैं जापान में गए थे, एवरीबडी हम बहुत बाहर नहीं आते हैं। इन न्यूज़पेपर, इन टेलीविजन, आई यूज्ड टू हियर द जापानीज यूज्ड टू रेस्पेक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी वेरी मच, बट 15 दिन पहले मैं जापान में था आसाम को प्रमोट करने के लिए। जापान का मैं 3 मंत्रियों को मिले, स्पीकर को मिले पार्लियामेंट का, जो उनका स्पीकर है उनका साथ डिनर करने का मुझको मौका मिला। एंड एंटायर कन्वर्सेशन वाज ऑल अबाउट नरेंद्र मोदी, व्हिच आई एम प्राइवी टू फास्ट है। तो ये हमारा देश को इतना बड़ा रिकॉग्नाइजेशन इन वर्ल्ड स्टेज कभी भी नहीं मिले थे। और ये रिकॉग्नाइजेशन ऐसे नहीं है कि ये भारत है, भारत का प्रधानमंत्री है, तो कोई किसी का पास कंपल्सन नहीं है कि हमारा देश को प्रधानमंत्री को ही या हमारा देश का फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर को ही फ्रंट स्टेज देना है और दूसरा को नहीं देना है, कोई जरूरत नहीं है। बट दिस इज द रिकॉग्नाइजेशन एज नेशन, हमारे जो कलेक्टिव पावर है हमारा देश का, आज दुनिया इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। जब पहले मोदी जी बोले थे कि हमारा देश 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा, तो हम एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट का रूप से ही इसको देखे थे, लेकिन देखते देखते आज इंडिया बिकम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड बाय 2027 will become 3rd largest economy. Now nobody disputes this point. When fast range, when प्रधानमंत्री जी पहले बोले थे कि हम वर्ल्ड का 5th इकोनॉमी बनने जा रहा हूँ, तो लोगों ने इसका ऊपर क्वेश्चन किया था कि भाई कैसे हो सकता है भाई वर्ल्ड दुनिया का 5th इकोनॉमी। बट वंस वी अचीव दैट माइलस्टोन, जब आज मैं कहीं में या आप लोग कहीं में बोलेगा कि भाई बाय 2027 विल बी द largest 3rd largest economy, now nobody dispute the fact because we have proved our point and it is now obvious that from 5th will become 3rd. आप सोच सकता है कि ब्रिटिश ने हमारे देश को कॉलोनियल एक पावर का रूप से हमारा ऊपर शासन चलाया 100 साल से ऊपर तक। टुडे द इकोनॉमी ऑफ ब्रिटेन इज स्मॉलर देन इंडिया। तो यही सारे कुछ जो पहले हम लोग सोच भी नहीं सका था कि हमारा देश का इतना मूलभूत परिवर्तन होगा। और ये परिवर्तन कैसे हुए? मोदी जी ने देश का अंदर भी काम किए और मोदी जी पहले प्रधानमंत्री है जो देश में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाने का हिम्मत किया। आप लोगों को मालूम है जब पहले यूपीआई का बात हुए थे तो हमारा ही देश का वित्त मंत्री बोलते थे कि भारत जैसा देश में कभी डिजिटल इकोनॉमी हो ही नहीं सकता है। बट टुडे फ्रॉम द फ्रूट सेलर टू रिक्शा पुलर टू किनारा ओनर्स, एवरीबॉडी इज यूजिंग यूपीआई एंड सहज रूप में यूज करता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आई एम यूजिंग इट अंडर कंपल्शन, रादर दे रियलाइज दैट रादर देन ट्रांजैक्शन इन नोट्स और इन कॉइन्स, UPI is much better. इकोनॉमी फॉर्मेलाइज हो रहा है, इकोनॉमी स्ट्रक्चर्ड हो रहा है। जब प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी का बात किए थे, लोगों का हमारा देश का अंदर में क्रिटिसाइज हुए थे, लेकिन आप लोग देश का बाहर है, आप लोगों को मालूम है कि एक देश में जब तक ड्यूटी नेशनलाइज नहीं होता है, ड्यूटी सहज नहीं होते हैं, बाहर से कभी भी FDI नहीं जाती है। आज हमारा देश में जैसे जैसे टैक्स का सुधार हो रहा है, आज हमारा देश में निवेश भी जा रहा है। देयर आर लॉट ऑफ FDI गोइंग एंड देयर इज बर्ड्स अराउंड इंडिया। प्रधानमंत्री जी ने व्हाटएवर इफ देयर इज ए FDI इन ए नेशन इज ग्रोइंग, हमारा ये मानना है कि इसका बेनिफिट देश का जनता को मिलना चाहिए। इट शुड गॉन बैक टू द नेशन। अगर हम
5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना हूँ, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के लिए जा रहा हूँ, तो लोग पूछेगा व्हाट इट मीन्स फॉर मी। अब जब तक लोगों को महसूस नहीं होगा कि मेरा जीवन में कुछ परिवर्तन हो रहा है, then the growth doesn't have meaning। प्रधानमंत्री जी, जो भी हमारा देश का ग्रोथ है, द इकोनॉमी जैसे बढ़ रहा है, he is transferring the fruits of every gain to the common citizen of India। अभी आपने देखा होगा हमारा देश में पहला बार हमारे वित्त मंत्री जी ने अपना बजट पेश किया, पहला बार एक बड़ा इनकम टैक्स में सुधार लाने का उन्होंने हिम्मत किया। इफ यू लुक एट द एंटायर साइकिल बिफोर 2014, 1947 से 2014 तक, आई एम लिटिल बिट एपॉलिटिकल, उस दौरान बीजेपी का सरकार भी आया होगा, उस दौरान कांग्रेस का सरकार भी आया होगा, लेकिन राइट फ्रॉम 1947 टिल 2014 हमारा देश का इनकम टैक्स का एग्जेम्पशन लिमिट 2 से 2.5 लाख में रहा। सो इट नेवर क्रॉस द 3 लाख, जो एक हमारे माइलस्टोन होता है, ये कभी क्रॉस नहीं किया है। और इस दौरान कोई पॉलिटिकल पार्टी आए, जनता पार्टी आए, बीजेपी का शासन आए, कांग्रेस का शासन हुए, लेकिन we never crossed the threshold of 3 lakhs rupees। Today you can see प्रधानमंत्री जी ने सीधा इनकम टैक्स एग्जेम्पशन पहले 7 लाख तक लेके गया, अभी 12 लाख तक लेके गया, विद स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 75,000, 13 लाख तक आज हमें इनकम टैक्स नहीं देना है। Now what does it mean? अगर मैं असम गवर्नमेंट में देखता हूँ, perhaps excluding my chief secretary and the IS officer and few IPS officer, किसी को इनकम टैक्स देना नहीं है। Nobody is required to pay income tax this time because nobody gets salary of 1,10,000 or 1 lakh in the government setup। So आप इमेजिन कर सकते हैं, except the few bureaucrats or those who are in verge of retirement, बाकी किसी को इनकम टैक्स नहीं देना है। Now what is the logic behind? You need to give relief to the middle class and you also need to expand the spending power of our citizen। अगर आपका पास पैसा होगा, the money will go to market। जब मार्केट आप जाएगा, डिमांड क्रिएट होगा, डिमांड क्रिएट होगा तो इंडस्ट्री प्रोडक्शन करेगा। सो लोगों के लिए कोई लोग बोलेगा नहीं ये तो कंसेशन दे रहा है, we are giving concession, at the same time the larger economic picture has not been compromised। कारण क्या है? हमारा देश को भी आगे बढ़ना है और देश का साथ साथ हमारे लोगों को भी सुविधा उपलब्ध करवाना है। आज जब हमारा देश में G20 जैसा समिट होते हैं, इंडिया प्रिजाइड ओवर दैट समिट, आप समझ सकता है कि कितना बड़ा एक इवेंट होते हैं, वर्ल्ड लीडर्स आते हैं और हमारा देश का प्रधानमंत्री उसमें अध्यक्षता करते हैं। हमारा देश को कितना बड़ा सम्मान मिलते हैं इन वर्ल्ड स्टेज। टुडे हम लोग इंडिया इज चैंपियनिंग क्लाइमेट एक्शन, इंडिया इज चैंपियनिंग इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंडिया इज चैंपियनिंग ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो जितना आज ग्लोबल जितना भी इश्यूज है, right from solar, climate action, India you will see our Prime Minister at the center stage। अगर हमने देश को इकोनॉमी के लिए आगे बढ़ाया हो, अगर हमें हमारा लोगों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवा रहा हो, साथ में जो वसुधैव कुटुंबकम जो हमारे आइडियोलॉजी है, जो सिग्नेचर ऑफ हमारा सिविलाइजेशन है, we also keep on contributing for the global welfare, for the global good। आज G20, International Solar Alliance, Climate Action, COP summits, Green Hydrogen Mission, you will see India everywhere। I discussed about UPI। आज हमारे 500+ million people has entered into the formal economy और इसका साथ साथ डेवलपमेंट।
आज हमारे देश में सागरमाला, भारतमाला, हाई स्पीड रेलवे, स्मार्ट कॉरिडोर, आज सारे कुछ हम सोच भी नहीं सकते थे, आज सारे कुछ दिखाई देते हैं। मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ, मैं आपको बोल सकता हूँ कि जब there was a war between India and China in 1962, then there was a big clamor कि we must develop our border area। हमारा आर्मी को मूवमेंट के लिए we must build roads, we must build railway, but there was a position taken by the then government कि नहीं, हमें रास्ता नहीं बनाना है बॉर्डर में, हमें रेलवे नहीं बनाना है, because if we do that it will be utilized by the Chinese। That means there was an agreement, there is a kind of concession, there is a kind of acknowledgement कि चाइना भारत का सेना को हरवा के हमारा देश का अंदर में आएगा। जब लोग बोलते हैं नहीं ये बनाने से चाइना यूज करेगा, मतलब क्या है? मतलब है कि चाइनीज विल कम इनटू आवर कंट्री। देयर इज ए एक्नॉलेजमेंट कि हमारा देश का सेना लड़ नहीं सकते हैं। अगर हम लोग कुछ रास्ता रेल बना देता हो तो चाइना को तुरंत इससे आने तक अच्छा रोक मिलेगा। But nobody is saying at zero line we will stop China। They have acknowledged that means China will come inside our nation। So that kind of statement used to be given in the parliament कि हम नहीं बनाऊंगा, because जो बनाऊंगा in the event of war that will be utilized by China। अरे that means you have acknowledged that China will defeat Indian army and they will come into Indian side of our side of the border। But आज तवांग जाने के लिए से लैंड हाईवे बना है। आज तवांग is connected with 6-lane highway। There is 2 more 6-lane highway is being constructed towards the Indo-China border in अरुणाचल प्रदेश। आप सोच भी नहीं सकते, 2-lane रास्ता भी नहीं था अरुणाचल प्रदेश में। आज एकदम हमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग बनाए हो कि इंडियन आर्मी को भी ये सोचना नहीं है कि हम लोग को हरवा के कोई anybody can come into inside। So that things are matter of past। अभी आर्मी का पास अच्छा वेपन है, आर्मी का पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है, और हमें ये कभी सोचता भी नहीं हो कि कोई हमारा अंदर आते हैं। So now we need good infrastructure so that our army can respond at lightning speed। So those are the idea। हमारे पूरा नॉर्थ ईस्ट में रेलवे इलेक्ट्रिफाइड हो गया है। आज we don't use diesel to run railway, it's run on electricity। In entire country such a massive transformation। हमें फॉसिल फ्यूल सेव करने के लिए साथ में रेलवे को मॉडर्नाइज करने के लिए आज पूरा हमारा रेलवे इलेक्ट्रिसिटी का ऊपर चलते हैं। So much import bill we save for the country। हमारा देश आज वंदे भारत ट्रेन जो बहुत ही फास्ट रेलवे नेटवर्क वंदे भारत ट्रेन आज चल रहा है। एंड यू कैन सी द क्वालिटी ऑफ रेलवेज, दोज हु हैव यूज्ड रेलवे इन आवर चाइल्डहुड। आज अगर हम भारत का रेल देखता हूँ, वंदे भारत देखता हूँ, वी कैन सी द क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन। जापान से हमारे जो गुजरात और मुंबई कॉरिडोर के लिए जापान से रोलिंग स्टॉक आने में लेट हो रहा है। मैंने हमारे रेल मिनिस्टर से मेरा आज से 1 महीना पहले बात हुए थे। उन्होंने बोला ठीक है जापान का आने दो, तब तक हम अपना रोलिंग स्टॉक लगा लूंगा एंड वी विल अचीव 280 किलोमीटर। हम लोग खुद ब खुद हमारा इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से इतना हाई स्पीड हम लोग अचीव कर लेगा। फिर जब जापान आएगा वी विल रिप्लेस दैट विद जापान रोलिंग स्टॉक, बट तब तक वी आर एनफ टू रन ऑन आवर इंडियन आवर ओन आत्मनिर्भर रोलिंग स्टॉक। टुडे हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम वन ऑफ द बेस्ट, और पूरा देश में हर एक इफ यू लुक एट whether it is a new energy, whether it is a hydrogen, whether it is a industry 4.0, semiconductor, artificial intelligence, हर क्षेत्र में आज भारत आगे बढ़ने के लिए रेडी है, तैयार है, एंड वी आर डूइंग इट। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में आप देख सकते हैं हमारा देश का जो डेवलपमेंट है, it is not that now it is concentrated in Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra, Gujarat।
हमारे देश में there was inequality, there was regional disparity. Nobody tried to address all those things. जब आते हैं इन्वेस्टमेंट आते हैं, लोग बोलते हैं चलो तमिलनाडु लेके चलता हूँ, लोग बोलते हैं कर्नाटक लेके चलता हूँ, लोग बोलते हैं गुजरात लेके चलता हूँ, लोग बोलते हैं महाराष्ट्र लेके चलता हूँ. But net result is one part of country is being developed at the cost of others. मतलब हमारा देश में रीजनल डिस्पैरिटी बढ़ते रहते थे, लेकिन आज जब सिंगापुर का राष्ट्रपति का भारत भ्रमण हुआ, प्रधानमंत्री जी ने नहीं बोला कि उनको गुजरात आना चाहिए. प्रधानमंत्री जी ने उसको सिंगापुर गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया कि प्रेसिडेंट शुड विजिट उड़ीसा. सो ही इज एक्सपांडिंग डेवलपमेंट टू ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, नॉर्दर्न स्टेट. मतलब पूरा जो एक भारत का बुनियादी ढांचा आज बनाने का कोशिश हो रहा है. जब असम में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री सेटअप करने का बात हुआ, many people has question, अरे असम क्यों? That means people could not recognize that Assam can also have a semiconductor. So if I would have put a counter question, अगर कोई बोलते कि मैं तमिलनाडु में कर रहा हूँ, I could have asked the same question और तमिलनाडु में की. तो but PM realized that development has to be in every state, every sector, हर जगह में होना पड़ेगा, तभी भारत जैसा विशाल देश का हमारा जो पोटेंशियल है, यू कैन अनलॉक देम. आज अगर असम में सेमीकंडक्टर हुआ है, उड़ीसा में ग्लोबल स्किल सेंटर हुए हैं, बिहार में अगर आज डेवलपमेंट हुए हैं, हैदराबाद में अगर आज डेवलपमेंट हुए हैं, आज वाइजैक में डेवलपमेंट हुआ है, यूपी में डेवलपमेंट हुए हैं. अल्टीमेटली हमारा जो देश का मैप है, पूरा देश ही एक बहुत बड़ा, हर जगह में जब डेवलपमेंट दिखाई देगा, तब नेट रिजल्ट विल बी दैट वी विल बी एबल टू अनलॉक पोटेंशियल ऑफ एवरी स्टेट, एवरी रीजन. पहले आज तक असम कभी सिंगापुर जापान नहीं आया असम को प्रमोट करने के लिए. प्रधानमंत्री जी ने मुझे बताया कि भाई सब स्टेट जाते हैं, तुम लोग क्यों नहीं जाते? हम पहले बोला हम जाऊंगा तो साहब हमारा बात कुछ सुनेगा. बोले ठीक है, एक बार नहीं सुनेगा, दो बार जाओ, तीसरा बार जाओ, चौथा बार जाओ, तब तो सुनने के लिए मजबूर हो जाएगा. Now he is encouraging state like us to go out aggressively because he realized that unless development is spreaded, development touches every region, every state, India cannot attain the level where we want to take our country. So ये प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, ये विजन एकदम जो हमारे जो गरीब तबके है उनसे लेकर हमारे जो मिडिल क्लास होगा, हमारे जो लीडर्स होगा, हमारा जो डायस्पोरा होगा, प्रधानमंत्री जी सबका चिंता करते हैं. आज जब हमारा देश का जो इनोवेशन है, आयुष्मान भारत, आज आप सोच सकता है कि हमारा देश का हर फैमिली का हाथ में 5 लाख रुपया का हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं विदाउट पेइंग एनी इंश्योरेंस. तो आज जिसका भी बीमार हो, जब तक बीमार नहीं होते हैं, यू डोंट फील दैट यूटिलिटी ऑफ दोस वेलफेयर प्रोग्राम्स. बट जब आपका बीमार होते हैं, हमारे मैं एकमात्र बेटा हूँ, मेरा पिता का बीमार हुए हैं. आई हैव सेव सम मनी फॉर माय मैरिज ऑफ माय गर्ल. तो मेरा जब पिताजी का बीमार का संदेश होते हैं, मेरा पास जो जमा होते हैं, मैं पिताजी के लिए खर्चा करता हूँ, तब बेटी का शादी डिले हो जाते हैं. लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने यहाँ तक किया है कि एवरी फैमिली हैज द मेडिकल कवरेज ऑफ अप टू ₹5 लाख. और जब प्रधानमंत्री जी ये भी जानते हैं, यू कैन सी हिज ह्यूमन सेंसिटिविटी, कि जब वो 70 साल हो जाएगा हमारे सीनियर सिटीजन, there will be more medical requirement, there will be more pressure on his children. Children will have priority, different kind of priority. बेटा बेटी को पढ़वाने का समय होते हैं, कॉलेज एडमिशन का समय होते हैं. In order to balance that, he has enhanced the medical coverage for 70 plus, जो हमारे सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए 10 लाख तक लेके दिए. So these are very very sensitive things. आगे कोई नहीं सोच सकते, ये नहीं है कि हम नहीं कर सकता था, but these kind of sensitivity nobody has displayed before.
आज हमारे भारत का हर गांव में इलेक्ट्रिसिटी हो चुके हैं। हमारा देश का 5 करोड़ लोगों को रहने के लिए मकान मिला है। हमारा देश का हर परिवार को आज मेडिकल कवर मिल रहा है। एंड along with that, he is encouraging our young youth to take new challenges of life. इसीलिए you can see the way startup ecosystem is developing in our country. It has become almost a new innovation hub. आज मैं जब सिंगापुर में ही सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का लोगों से बात कर रहा था, there is a unique respect for India. नहीं, इंडिया शुरू कर दिया है तो इंडिया हमें से आगे निकाल जाएगा. So that kind of acknowledgement is all along there. प्रधानमंत्री जी का सोच आप देखिए. प्रधानमंत्री जी बोलते हैं भाई शादी करवाने के लिए आप why you come to Singapore, why you come to Bangkok, when in India itself you have so many destinations. आज मैं आपको बोल सकता हूँ प्रधानमंत्री जी का ये अपील का बाद हमारा असम में एक मेफेयर होटल है, तो दैट होटल इज बुक कंटिन्यूअसली. उड़ीसा से लोग असम शादी करवाने आते हैं, राजस्थान से लोग शादी करवाने आते हैं. मैं लोग एक को पूछता हूँ भाई आपका क्या असम में कोई संबंध है? बोले कुछ नहीं. बोले क्यों आए हैं? नहीं मोदी जी बोला. सर यू कैन टुडे यू कैन चेक द मेफेयर होटल इन गुवाहाटी, बिकॉज हमारे असम का लोगों का इतना पावर नहीं है टू कीप द होटल बुक 30 days continuously, but that has become a destination. खाली मोदी जी का एक अपील के लिए. मोदी जी कहाँ तक सोचते हैं? एक दिन मैंने मोदी जी को बोला कि मोदी जी आप बहुत दिन काजीरंगा नहीं आए हैं, कभी एक बार आइए. मोदी जी बोले हिमन में ऐसे नहीं आऊंगा, एक दिन रात रुकने के लिए आऊंगा और फिर सुबह में 2-3 घंटा देखूंगा और मैं काजीरंगा को अच्छा से प्रमोट करूंगा. प्रधानमंत्री जी लास्ट ईयर ही केम टू काजीरंगा, ही स्टेड ओवरनाइट, और आज काजीरंगा का मेरा टूरिज्म इनफ्लो आफ्टर पीएम विजिट हैज इंक्रीज्ड 3 times. तो दैट काइंड ऑफ ही प्रमोट इन अ वेरी डिफरेंट वे. ही गिव स्टेटमेंट, कुछ बोल के करता है, कुछ नहीं बोल के करता है, बट इंडिया इज इन हिज माइंड. सो भारत को माइंड में लेके भारत को अपना जो एक सोच है, सोच का साथ जोड़ के वो आगे बढ़ने का कोशिश करता है. एंड दैट इज व्हाई वी आर ग्रोइंग वेरी फास्ट. मैं ये सारे बैकग्राउंड इसलिए आप लोगों को बताया हो कि हमारा देश अभी पूरी की पूरी तरह तैयार है. हम लोग सब कुछ कर सकता हूँ. टुडे इफ यू से दैट वी हैव टू गो टू द स्पेस, वी विल गो टू द स्पेस. Today if you say we have to go deep sea, we will go to deep sea. Today you will say we have to go Mount Everest, we will go to the Mount Everest. India is ready for every kind of activity today. And हमें अभी that हमारा पास वो नहीं है जो inferiority रहा होते थे. Today we feel that we are a self-confidence nation. We have a growing vision before us. And we can take India by 2047. We can make India to a developed nation. मैं आपको 2 बात बोल के मैं समाप्त करता हूँ. हर साल हमारे IAS ऑफिसर का बैच आते हैं, IFS ऑफिसर का बैच आते हैं, आते ही रहता है. ये प्रक्रिया है. लेकिन प्रधानमंत्री जी समय निकालते हैं और प्रधानमंत्री जी सबको एड्रेस करता है और बोलते हैं देखो 2047 में you will occupy important position. तो अभी 2047 के लिए अभी से सोचो आप लोगों को क्या करना है. Because he realized that many of us will not be there in 2047. Even if we will be there, we will be not active. But he recognized that our young generation, we must keep them ready from now onwards to become a ambassador of our Amrit Kaal. So जो भी मोदी जी किसी को भी मिलते हैं बोलते देखो अमृत काल तुम ही देखना है, तुमको ही अमृत काल देखना है. सो यू आर अमृत का संतान है एंड यू नीड टू सी द अमृत काल ऑफ भारत. सो ऐसे लोगों को विजन देना, बड़ा विजन देना, लोगों को एक बड़ा काम के लिए तैयार करना, ये हमें पहले कभी नहीं देखे थे. सो मेरा आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट है. यू आर सिटिंग इन ए फाइनेंशियल कैपिटल and Singapore has its own strength. बहुत ही डेवलप्ड नेशन है, पर कैपिटा वगैरह बहुत अच्छा है. तो
हमें भारत का जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल जब हमारा जहाँ में भी हम लोग काम कर रहे हैं, wherever we are working, if we can become ambassador of India, which I am sure you are already, so हमें देश का बारे में बोलना है, गर्व से बोलना है, और whatever way we can contribute for the growth of our nation, we must do, because हमें 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी भी बनाना है. By 2047 we want to be a developed nation, and by the grace of God we are for competitive competition. We have no enmity, but हमें चाइना को भी इकोनॉमी में हमें पीछे करना है. कोई ना कोई एक दिन ये भी करके हमें दिखाना है, और उसमें कोई मैं नहीं देखता हूँ कि उसमें बहुत ज़्यादा कोई इश्यूज है. If we remain on our road, we remain constantly on the path of development, हमारा देश का जो अंदर का छोट मोट का समस्या होते हैं, ये सब समाधान हो जाते हैं. And if we remain in course, कोई बड़ा बात नहीं है कि हमें after we become third largest, we can aspire to become second largest, because अगर हम थर्ड बन ही जाता हो तो हमारा तो काम सेकेंड ही बनना है. We can't come down to fourth. So that is a very natural course of action in front of us, और हमें अपने आप को इसके लिए तैयार भी करना है. मैं 2 साल जरूर असम का बारे में बोलना चाहूँगा. असम बहुत साल हम लोग we lived in a situation जब हम लोग का होप या जो भी था, we have lost all the hope at some point of time. Prior to 1950, our economy was bigger than India. हम ब्रिटिश का समय में असम से ही क्रूज जाते थे, कोयला जाते थे, टी का एक्सपोर्ट होते थे. We were a very big economy. But जब हमारे earthquake हुआ in 1950, when we lost our port connectivity because of the partition of our country and repeated agitation, militancy, हमारे प्रदेश को भारत का सबसे विकसित प्रदेश से we have been pushed to a state which can be counted in the bottom. But प्रधानमंत्री जी 2016 सन जब उन्होंने शपथ लिया, धीरे धीरे विकास का काम किए. Lot of money is being spent of infrastructure, road network का कारण आज असम में more than 60,000 crore is being deployed for the development of roads in Assam. More than 55,000 crore has been deployed for improving railway network of Assam. So there are, you can see that Guwahati new terminal, new our airport is I think one of the top in our country. So धीरे धीरे हमारे internal जो questions था, we resolve that. करीबन 60,000 लोगों ने अपना जंगल से आके अपना माँ का पास आ गया कि हमें और कोई ये सब नहीं करना है. देखते देखते असम become one of the peaceful state in our country. Today आप हमारे क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिपोर्ट देखिए, या जनरली आप if you develop some interest on India's northeast or Assam, you will see this has become one of the most peaceful state in our country. तो इस जो शांति होते हैं एक देश में, पीस होते हैं, definitely development follows. Today we are expanding our economic power. हमारे रिफाइनरी 4 थे, हमारे नुमलीगढ़ रिफाइनरी हुए, हमने 2 मिलियन मेट्रिक टन का कैपेसिटी था, हमने इसको 10 मिलियन मेट्रिक टन का कैपेसिटी तक एक्सपांड किए. पहला बार देश में बैम्बू से इथानॉल बनाने का रिफाइनरी असम में शुरू हुए. Tata has coming with us semiconductor. Then we are also last week Prime Minister has announced that a new urea plant with 1.2 million metric ton capacity will be set up in Assam. तो धीरे धीरे हमारे असम में एक नया इकोनॉमिक वाइब्रेंसी आया. Last decade we registered a growth of 12.5%, better than India's growth, and we have become one of the fastest growing state in our country. In 2023 we registered a growth of 19%, and this year we registered a growth of 15.2%. So that's the outlook of our state. So इसका साथ साथ हमारा ये मानना है कि we are strong in many sectors. We have
many natural resources. Our youth are very skilled. They have a we have a very good talent base. असम में IIT गुवाहाटी होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, एम्स है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है, IIM इस साल से शुरू हो जाएगा। हमारे 20 यूनिवर्सिटी है, 26 मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, 15 कंप्लीट हो चुके हैं। So we are setting a big vision for our state, and in continue to make continuity with that vision, हम 25 और 26 तारीख हम असम में एक इन्वेस्टमेंट प्रमोशन कॉन्क्लेव भी कर रहा हूँ, और हमारा मानना है कि we will be able to attract a very sizable amount of investment this time, so that Assam can lead the path of industrialization. तो मेरा मानना है कि we believe in competitive federalism. प्रधानमंत्री जी हमें बोलते रहते हैं कि states should go out, states should compete very constructively among themselves. जब भारत का सारे प्रदेश अपने आप का अंदर में ही कंपटीशन करेगा फॉर अ ग्रोथ, फॉर अ डेवलपमेंट, देश अपने आप ही विकसित हो जाएगा। He is encouraging us that we should go out and जो हमारे भारत का कोई सारे प्रदेश का टेंडेंसी था कि कुछ भी होता है हम दिल्ली को ही जाके मानते थे। So today Prime Minister is giving us a new lesson that instead of a dependent state, try to become a contributory state, so that we can change the definition. और इसीलिए आपको देखा होगा थोड़ी दिन पहले सिंगापुर में उड़ीसा सरकार है, आज मैं आया, उसका बाद और कोई स्टेट्स आएगा। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि along with the country, जब भी आप लोगों को मौका मिले, try to also promote our states, because in India states is very important. So आप लोग हमारा देश का साथ साथ हमारे अपने अपना प्रदेश को भी प्रमोट करने का कोशिश करें, तब पूरा सब लोग अपना अपना प्रदेश को प्रमोट करने का कोशिश करने से सारे प्रदेश अच्छा हो जाएगा, and these will contribute in growth of our great nation. So मेरा यही बोलने थे, आप लोग आए, आप लोगों के साथ मिलकर बहुत खुशी हुए, और मेरा मानना है कि आप लोग हमेशा भारत का विकास के लिए जहाँ भी हो, जैसे भी हो, स्मॉल स्टेप लाइक एम्बेसडर है से कि 2 लोगों को साथ में ले जाइए, अगली बार जाते हैं तो 3 लोगों को साथ में लेके जाइए। जब डिस्कशन होता है चाइनीज लूनर ईयर में कहाँ जाऊँगा, न्यू ईयर्स में कहाँ जाऊँगा, very humbly you can put the idea, why not try Northeast this time of India, why not you go to Rajasthan this time. So you can become ambassador for the growth of our country, and I am sure you are doing that already. बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं, धन्यवाद, वंदे जय हिंद, वंदे मातरम।